आप लोग का डिमांड था कि सर केस स्टडी लेकर के आइए, ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोग केस स्टडी करेंगे। अगर आपका केस स्टडी में नहीं आएगा तो बेस थ्योरम में डायरेक्ट आएगा। ये केस स्टडी करने से आपको 2 फायदा होने वाला है। ये फर्स्ट वाला 1 मार्क का रहेगा, सेकंड भी 1 मार्क और थर्ड जो होगा आपका 2 मार्क्स का रहेगा। जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो सब बेस थ्योरम से लिए हैं, क्योंकि अगर आएगा प्रोबेबिलिटी में बेस ही आने वाला है, दूसरा कुछ आने वाला है। बेस थ्योरम से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा और इससे बनाने से आपको बेस थ्योरम क्लियर भी हो जाएगा। ये केस स्टडी आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका बेस थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सब जो हम लिख रहे हैं ये लिखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये सॉल्व करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। आप लोग का प्रैक्टिस चल रहा है एग्जाम के लिए। आप लोग का डिमांड था कि सर केस स्टडी लेकर के आइए, ठीक है? तो आज के क्लास में हम लोग केस स्टडी करेंगे और ये केस स्टडी बेस्ड जो है वो मोस्टली प्रोबेबिलिटी पे है। देख रहे हैं जितना भी सैम्पल पेपर वगैरह आ रहा है सब में प्रोबेबिलिटी से केस स्टडी ज्यादा आ रहा है। तो इसमें हम लोग कुछ केस स्टडी लेकर के आए हैं, है ना? 6 या 7 है, 7 के स्टडी हम कुछ सॉल्व कर देंगे, कुछ आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलिए केस स्टडी आसान होता है। केस स्टडी सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन को समझना है अच्छे से और उसके बाद आंसर आराम से कर लेंगे, 4 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, है ना? ये है आपका रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट रफली 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब 12% पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड का वो लेफ्ट हैंडेड है, ऐसा है। ये आपको फिगर दिया हुआ, फिगर से बहुत ज्यादा मतलब रहता भी नहीं है, मेनली जो दिया हुआ है आपका ये लिखा हुआ है उसको समझिए। Depending upon the parents, the chances of having a left-hand child are as follows, है ना? पेरेंट्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड चाइल्ड होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या कंडीशन है। When both father and mother are left-handed, ठीक है, चांसेस ऑफ द लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 24%। अगर आपका फादर मदर दोनों लेफ्ट हैंडेड है तो मतलब चाइल्ड का लेफ्ट हैंडेड होने का पॉसिबिलिटी कितना है? 24% है, चांसेस है। बी में है व्हेन फादर इज राइट हैंडेड एंड मदर इज लेफ्ट हैंडेड, फादर राइट हैंड मदर लेफ्ट हैंड, क्या होगा? चांसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 22%। क्लियर है? नेक्स्ट है व्हेन फादर इज लेफ्ट हैंडेड एंड मदर इज राइट हैंडेड, ठीक है, उसमें दिया कंडीशन चांसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 17%। डी में है व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर राइट हैंडेड, दोनों राइट हैंडेड है, चांसेस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 9%, ठीक है। अज्यूमिंग दैट पीए पीबी पीसी पीडी 1/4, मतलब ये जो ए बी सी डी आपका 4 इवेंट दिया हुआ है, ये सबका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4। एल डिनोट्स द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, और एल आपका एक इवेंट है चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। क्या करना है देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सबको आंसर करना है। क्या फर्स्ट में है आपका पी एल बाई सी, पी एल बाई सी पहले यहाँ पर देखिए यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। पी ए पी बी पी सी पी डी तो आपका दिया हुआ है, अब हम लोग लेते हैं पी एल बाई ए, पी एल बाई ए। पहले पी एल बाई ए अगर लेंगे तो क्या आएगा वो देखिए। पी एल बाई ए का मतलब ये हुआ कि चाइल्ड, एल डिनोट्स द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड होगा कब, गिवन दैट क्या होना चाहिए, ए कंडीशन देखिए व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड, मतलब जब दोनों फादर और मदर लेफ्ट हैंडेड होगा तो चाइल्ड का लेफ्ट हैंडेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये है 24%, परसेंट प्रोबेबिलिटी होता है, तो ये हो गया 24%, तो 24/100 ये आ गया आपका पी एल बाई ए। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है क्या, पी एल बाई सी, फर्स्ट में पी एल बाई सी है, अच्छा सब निकाल लेते हैं। उसके बाद पी एल बाई बी अगर आप लीजिएगा, पी एल बाई बी, तो पी एल बाई बी क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होने का प्रोबेबिलिटी जब बी होना चाहिए, बी का मतलब क्या है देख लीजिए यहाँ पे, व्हेन फादर इज राइट हैंडेड और मदर इज लेफ्ट हैंडेड, तब चाइल्ड का लेफ्ट हैंडेड होने का प्रोबेबिलिटी आपका दिया हुआ है 22%, तो ये हो गया आपका 22/100। क्लियर है? उसके बाद क्या है, पी एल बाई सी ले लीजिए, पी एल बाई सी, पी एल बाई सी क्या होगा, पी एल बाई सी यहाँ पर कितना परसेंट है सी के लिए, सी के लिए 17% है, तो ये हो गया आपका 17/100। और पी एल बाई डी अगर आप लेंगे तो पी एल बाई डी कितना हो जाएगा, पी एल बाई डी आपका हो जाएगा 9%, 9/100। सबका जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हम आपको बता दे रहे हैं, जो फाइंड करना है वो समझिए। फर्स्ट में फाइंड करना है पी एल बाई सी,
फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है PL बाई सी। PL बाई सी क्या हो जाएगा? PL बाई सी, इसका आंसर तो आपका दिया हुआ है, PL बाई सी है 17/100, 17/100 0.17, ये आंसर हुआ EL बाई सी का। सेकेंड में क्या फाइंड करना है? PL डैश बाई ए, PL डैश L बाई ए और इसका डैश ले लीजिए। तो डैश कैसे निकालते हैं? 1 माइनस पी एल बाई ए। तो 1 माइनस पी एल बाई ए कितना है? देखिए 24/100 मतलब 0.24 लिख देते चलिए। 24/100 एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 76/100 मतलब ये हो गया आपका 0.76। ये आपका हो गया पी एल डैश बाई ए। एल डैश बाई ए क्या होगा? एल बाई ए को फाइंड करिए, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, डैश निकल जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। थर्ड में है पी ए बाई एल। पी ए बाई एल आपको फाइंड करना है, उल्टा देख लीजिए। पी ए बाई एल मतलब फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि ए होगा, ए मतलब ये हुआ बोथ फादर मदर आर लेफ्ट हैंडेड, गिवन दैट एल, एल का मतलब हुआ चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड, दे दिया है। तो ये हुआ आपका बेज थ्योरम। ये क्या हो गया? बेज थ्योरम। बेज थ्योरम का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? पी ए इंटू पी एल बाई ए, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका। क्या क्या होगा? पी ए इंटू पी एल बाई ए प्लस पी बी इंटू पी एल बाई बी प्लस पी सी इंटू पी एल बाई सी और प्लस पी डी इंटू पी एल बाई डी। ये हो गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आप जानते हैं पी ए इंटू पी एल बाई ए, पी बी इंटू पी एल बाई बी, पी सी इंटू पी एल बाई सी, इधर है पी सी इंटू पी एल बाई सी और प्लस पी डी इंटू पी एल बाई डी। सबका वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देख लीजिए ये सब यहाँ पे गिवन है, सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, पी ए बाई एल आ जाएगा। समझ में आया? तो ये फर्स्ट वाला 1 मार्क का रहेगा, सेकेंड भी 1 मार्क और थर्ड जो होगा आपका 2 मार्क्स का रहेगा। समझ गया? 4 मार्क्स का आपका एक केस स्टडी आता है। तो ये आप कर लीजिएगा, आसान है। बेस थ्योरम से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा और इससे बनाने से आपको बेस थ्योरम क्लियर भी हो जाएगा। ये केस स्टडी आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका बेस थ्योरम जो है वो क्लियर हो जाएगा। सब बेस से ही क्वेश्चन आता है, इसमें प्रोबेबिलिटी में जो भी आता है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए नेक्स्ट में क्या है? रीड द फॉलोइंग। चलिए ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इन एन ऑफिस 3 employees विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। ठीक है, 3 लोग हैं, कौन कौन है? ये है विनय, सोनिया एंड इकबाल, ये कॉपी को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, विनय प्रोसेस 50% ऑफ द कॉपीज, विनय 50% कॉपीज है या सॉरी फॉर्म्स है, सोनिया प्रोसेस 20% एंड इकबाल प्रोसेस रिमेनिंग 30%। ठीक है, ऑफ द फॉर्म्स। विनय हैज एन एरर ऑफ 0.06, मतलब समझ में आ गया, तीनों का फॉर्म प्रोसेस करने का परसेंटेज दिया हुआ, मतलब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। उसके बाद विनय से एरर होगा, विनय हैज एन एरर, उसका प्रोबेबिलिटी को कंडीशन दिया 0.06 है ना, ये प्रोबेबिलिटी ही होता है। सोनिया हैज एन एरर, ये दिया हुआ है 0.04 एंड इकबाल हैज एन एरर, ये दिया हुआ रेट 0.03। सबका एरर का अलग अलग रेट दे दिया है। अब ये भी आपका बेस थ्योरम से ही क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, मतलब सोनिया प्रोसेस कर रही फॉर्म को, एंड वाला कंडीशन है कमिटेड एन एरर और एरर आ रहा है। पहला फर्स्ट में ये निकालना है। इसको सेकेंड में क्या है? अच्छा, जो गिवन है उसको देख लीजिएगा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। E1 E2 E3 इवेंट ले लीजिए। E1 क्या है? विनय, फर्स्ट विनय है ना, विनय प्रोसेस द फॉर्म्स, विनय जो है फॉर्म प्रोसेस कर रहा है। E2 ले लीजिए, E2 में सोनिया है, सोनिया प्रोसेसेस द फॉर्म, और E3 आपका ले लीजिए इवेंट, ये आपका क्या है? ये आपका इकबाल, इकबाल प्रोसेस द फॉर्म्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक आप लीजिएगा इवेंट, एक इवेंट ले लेते ए में क्या है?
एरर एरर अकर्स एरर अकर्स एरर आता है, इसको हम ए ले लिए हैं। तो आप ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, पी ई वन अगर आप लेंगे, विनय प्रोसेस करा कितना परसेंट फॉर्म, 50%, तो 50/100। उसके बाद सोनिया कितना परसेंट, 30%, तो 30/100। और E3 इकबाल, इकबाल का कितना परसेंट है, 20%, तो ये हो जाएगा 20/100। एक सेकेंड, सोनिया का है 20% और इकबाल का है 30% ना। सोनिया का हो गया 20% और इकबाल का है 30%, यही है ना। ठीक है, अब एरर के बारे में बात करते हैं। देखिए एरर का कंडीशन लीजिएगा, तो पी ए बाई ई वन का मतलब ये हुआ एरर आया किससे, फर्स्ट से, फर्स्ट मीन्स विनय से, विनय से एरर आ रहा है, ये कितना दिया हुआ है 0.06, 0.06। उसके बाद एरर आ रहा है आपका सोनिया से, इसका एरर क्या हो जाएगा, सोनिया का दिया हुआ है आपका 0.04, 0.04। और PA/E3 ये इकबाल से एरर आ रहा है, इसका दिया हुआ 0.03। ठीक है, हम सब एज ए बेस थ्योरम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोगों को दोनों फायदा हो जाएगा। अब कंडीशन जो है क्वेश्चन उसमें आइए, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी आपका निकालना है सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। मतलब बोल सकते हैं कि E1 इंटरसेक्शन A/E1, E1 इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, A/E1, ये कंडीशन है। तो अगर सोनिया E2 है ना, सोनिया का बात किया जा रहा है ना, E2 सॉरी E2 और A/E2 ये हो जाएगा। कैसे लिख रहे हैं वो समझिए, फर्स्ट में बोल रहा है सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, तो E2 हुआ, एंड मतलब इंटरसेक्शन, कमिटेड एन एरर, तो A/E2। ठीक है, तो प्रोसेस द फॉर्म कितना है, कितना परसेंट E2 का, E2 देख लीजिए, E2 आपका है 20%, E2 कितना है 20%। और A/E2 इसका एरर आने का चांसेस जो है 0.04। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 आएगा ना, 0.2 इंटू 0.04 मल्टीप्लाई करिएगा 0.008 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका 0.008। सेकेंड नंबर में आइए, सेकेंड नंबर में क्या है वो देख लीजिए, लेट ए बी द इवेंट दैट कमिटिंग एन एरर, वो तो हम लिख ही लिए एरर अकर्स। ठीक है, in processing the form and let E1 E2 E3 be the event that Vinay Sonia and Iqbal process the forms, वो तो हम लोग लिख ही दिए पहले से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस, ये क्या होगा, ये निकालना है, इसका क्या मतलब है वो समझिए। सेकेंड नंबर में क्या फाइंड करना है, सेकेंड में बोल रहा है ऐसा, ठीक है, P समझिए, यहां पर देख लीजिए क्या है, ये दिया सिग्मा, सिग्मा का मतलब ये हुआ कि 1 से लेके कहां तक जाना है, 3 तक जाना है, और इसको ऐड करते जाना है। तो E1 फर्स्ट पुट करिएगा तो E1/A, सेकेंड पुट करिएगा E2/A। तो आपको फाइंड ऐसे करना है, फाइंड करना है आपका सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to 3, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to 3, और ये है आपका PEI/A। इसका मतलब 1 से लेकर के आपको 3 तक जाना है, वहां यहाँ 1 पुट करिएगा, क्या आ जाएगा PE1/A, और भी कुछ होगा शायद, हाँ PE1/A, PE1/A प्लस P क्या होगा E2/A, और प्लस क्या हो जाएगा PE3/A। देख लीजिए 1 से लेके 3 तक आपको जाना है, E1/A 2 पुट करेंगे, E2/A 3 पुट करेंगे, E3/A। अब सबका वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, आप ले सकते हैं, दिया हुआ नहीं, A/E1 दिया हुआ, A/E2 दिया हुआ, A/E3 दिया हुआ, जितना भी इवेंट है सारे इवेंट का अगर हम लोग सम करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आता है। अगर आप इसका फॉर्मूला अगर पुट करिएगा E1/A का बेस थ्योरम से, तो ऊपर में PA E1 इंटू A/E1 करके आएगा, E2 का अगर E2/A का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, E3/A का फॉर्मूला पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा, सबका वैल्यू कट करके आपका 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए 1, क्योंकि सारे इवेंट अगर एक सैंपल स्पेस में जितना भी इवेंट दिया हुआ है, सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी को अगर आप सम करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आता है। आप डायरेक्ट 1 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट में आइए, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर। अब ये आ गया आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। थर्ड में आपको फाइंड करना है पीए, क्या फाइंड करना है, पीए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी याद है ना, तो ये आप लोग का है पीए, मतलब एरर आएगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। एरर आपका विनय से आ सकता है, एरर आपका सोनिया से आ सकता है, एरर आपका इकबाल से आ सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप लोग पढ़े भी हैं ऐसा। तो पीए का क्या होता है फॉर्मूला, पीई1 इंटू पीए बाई ई1 प्लस पीई2 इंटू पीए बाई ई2 प्लस पीई3 इंटू पीए बाय ई3, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो पीई1, ई1 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पी1 क्या है 50/100, इसको हम ऐसे कर दे रहे बेटर रहेगा 0.5, ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.3, सॉल्व करना आसान रहेगा। तो ये हो गया आपका, वैल्यू पुट कर दीजिए, ई1 है 0.5, ए बाई ई1 कितना है, ए बाई ई1 है 0.06 प्लस पीई2 क्या है 0.2 और ए बाई टू लीजिएगा तो यह है 0.04 प्लस पी3 0.3 और पी ए बाई 3 अगर आप लेंगे तो 0.03 ये आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़ाए आप लोग को। तो 6 5 से क्या आ जाएगा 30, तो 0.03 आ जाएगा, 0.03 प्लस इसको कीजिएगा तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.08 और ये लीजिएगा 0.00, ये हो जाएगा 9। क्लियर है, ऐड कर दीजिए, 9 और 8 17 हो जाएगा, 17, 1 बचेगा 3 और 1 4, यहाँ 0, तो 0.047 ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये है आपका, ये भी आपका बेस थ्योरम से, जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो सब बेस थ्योरम से लिए हैं, क्योंकि अगर आएगा प्रोबेबिलिटी में तो बेस ही आने वाला है, दूसरा कुछ आने वाला है नहीं। ये प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा, है ना। आप लोग बोले हैं कि सर केस स्टडी, ये केस स्टडी लाए हैं और एक और केस स्टडी हम करवाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, उसी टाइप का है सेम, है ना। फॉर एन ऑडिशन, इसको आप लोग कर लीजिएगा, तो इसमें स्पेस कम लग रहा, दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें अ कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर्स, एक कोच जो है 3 प्लेयर का ट्रेनिंग दे रहा है। ही ऑब्जर्व दैट प्लेयर ए कैन हिट द टारगेट, ए जो है वो टारगेट को हिट करता है 4 टाइम्स इन 5 शॉट, 5 शॉट में 4 टाइम्स में टारगेट को हिट करता है। उसके बाद क्या है, प्लेयर बी कैन हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, प्लेयर बी के लिए है 4 शॉट्स में से 3 शॉट में वो टारगेट हिट कर देता है। एंड प्लेयर सी कैन हिट 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स, 3 में से 2 टाइम्स वो हिट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या आगे देखते हैं। लेट द टारगेट इज हिट बाय ए बी एंड सी, मान लीजिए टारगेट हिट होता है ए बी सी से, देन प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी ऑल विल हिट द टारगेट, तीनों का तीनों टारगेट को हिट कर रहा है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी सी विल हिट एंड सी विल लॉस, बोल रहा है बी और सी से टारगेट हिट हो जाएगा लेकिन ए से हिट नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी। थर्ड में है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी टू ऑफ ए बी एंड सी विल हिट, मतलब किसी दो से हिट होगा, ए बी से होगा तो सी से नहीं होगा, ए सी से होगा तो बी से नहीं होगा, और बी सी से होगा तो ए से नहीं होगा, कोई दो से होने वाला है। इसी में और में क्वेश्चन रहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, कोई भी टारगेट को हिट नहीं करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट से क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम से नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट से। आप लोग पढ़े होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट का, है ना। ए हिट करेगा उससे बी को लेना देना नहीं है, बी हिट करेगा उससे ए को लेना देना नहीं है, और सी हिट करेगा उससे बी को लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो सबका अपना अपना अलग अलग मतलब प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं कि एक दूसरे से कोई डिपेंडेंट नहीं है। देखिए करते हैं आगे। ए थोड़ा शॉर्ट में बनाते, ए विल हिट द टारगेट, ए टारगेट को हिट करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है 4 टाइम्स इन 5 शॉट, तो 4/5 हुआ।
बी टारगेट को हिट करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? बी का है कितना? 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स, तो 3/4 हो गया। और सी टारगेट को हिट करेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये हो गया 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स, तो 2/3 हो गया। ये ए बी सी का टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी हुआ। तो नहीं हिट करने का निकालिएगा पी ए डैश, तो पी ए डैश क्या हो जाएगा? 1 - 4/5, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लीजिए पी बी डैश लीजिएगा, 1 - 3/4 होगा, तो ये 1/4 हो गया। और पी सी डैश, सी से टारगेट हिट नहीं हो, इसका प्रोबेबिलिटी 1 - 2/3, ये हो जाएगा 1/3। समझ गए? तो ए बी सी से हम लोग ए डैश बी डैश सी डैश फाइंड कर लिए। अब जो फाइंड करना है देखिए आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, बोल रहा है क्या? ऑल विल हिट द टारगेट, सबको हिट करना चाहिए। मतलब हम लोग को फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए भी हिट करेगा, बी भी हिट करेगा एंड सी भी हिट करेगा। फॉर्मूला इसका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, है ना? यही खास बात है इंडिपेंडेंट इवेंट में, सबको अलग अलग कर देते हैं इंटू में डायरेक्ट। पी ए क्या आया देखिए आपका 4/5, पीबी क्या है 3/4, और आपका पीसी क्या है? पीसी आपका 2/3, तो 3 कैंसल और 4 कैंसल, तो ये हो गया आपका 2/5, फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड में आइए। सेकेंड क्या है आपका? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी सी विल हिट एंड ए विल लॉस, मतलब बी और सी हिट करेगा, ए नहीं करेगा। तो ए का डैश लेना है, बी लेना है और सी लेना है। देखिए ए हिट नहीं किया, बी किया एंड सी किया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इसका हो जाएगा पी ए डैश इंटू पी बी और इंटू क्या होगा पी सी। तो सबका पुट कर दीजिए, इंटरसेक्शन है सब इंटू में आ जाएगा। ए का डैश क्या है देखिए, ए का डैश है 1/5, बी क्या है? बी ले लीजिए 3/4, और सी क्या है? सी है आपका 2/3। ये हो गया, कुछ कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा और ये 2 से भी 4 कैंसिल होगा 2, तो ये हो गया आपका 1/10। क्लियर है? उसके बाद थर्ड में क्या है? थर्ड में व्हाट इज द एनी ऑफ टू, कोई दो हिट करना चाहिए। थर्ड अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड में ऐसा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करना क्या है? एक एक में डैश रखना है। देखिए ए और बी हिट किया तो सी नहीं करेगा, प्लस दूसरा ऑप्शन क्या है? ए एंड सी बी डैश, तो सी हिट करेगा, और पी ए डैश तो बी इंटरसेक्शन सी ये होगा। क्या कंडीशन है समझिए, एक में ए बी हिट किया सी नहीं किया, ए सी हिट किया बी नहीं किया, और यहाँ पर बी और सी हिट किया ए नहीं किया। समझ गया बात को? बस सबको इंटू में करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आप तो आप समझ रहे हैं कैसे लेना है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी डैश। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी डैश इंटू पी सी, और ये क्या होगा आपका? पी ए डैश इंटू पी बी और इंटू क्या हो जाएगा? पी सी। सबका वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड में इसी का और वाला ले लीजिए, थर्ड का क्वेश्चन जो और में है। और में क्या है थर्ड में? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, किसी से टारगेट हिट नहीं हो, मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ए भी नहीं हिट करेगा, बी भी नहीं हिट करेगा, सी भी नहीं हिट करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका? पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। सबका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए, दिया हुआ है ना, पुट कर लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये सब जो हम लिख रहे हैं, ये लिखना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये सॉल्व करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। फिगर क्या दिया हुआ है, दिमाग मत लगाइएगा फिगर में। 3 आदमी एबीसी है, टारगेट को हिट कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से मोस्ट चांसेस है कि केस स्टडी एक आएगा। समझ गए? चाहे वो बेस थ्योरम हो, चाहे कोई और हो, उससे कुछ भी हो सकता है। देखिए चलिए, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही लग रहा है, देख लीजिए एक और।
ये भी है बेस थ्योरम से ही क्वेश्चन है। इन अ टेस्ट, ठीक है, एक टेस्ट में यू आइदर गेसेस और कॉपीज और नोज द आंसर। बात सही है। हम लोग कोई टेस्ट में क्या करते हैं, या तो कॉपी करते गेस करते हैं, या तो दूसरे का कॉपी करते हैं, या तो जानते हैं आंसर, नोज द आंसर है टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन with 4 choices. The probability that you make a guess करने का probability 1/2. You copy the answer करने कॉपी करने का 1/6. Probability that your answer is correct. आपका आंसर करेक्ट है गिवन दैट यू गेसेस इट, आप गेस किए और आपका आंसर करेक्ट हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी आपका है 1/8, ठीक है। एंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट यू आंसर योर आंसर इज योर होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू कॉपी इट, मतलब आपका आंसर करेक्ट है और आप उसको कॉपी किए हैं, इसका प्रोबेबिलिटी आपका 1/4 है। अब आपका क्या क्वेश्चन है वो समझिए। द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर, आंसर जानते हैं आप, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू गेसेस इट, मतलब आप गेस किया आपका आंसर करेक्ट है उसका प्रोबेबिलिटी। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू नो द आंसर। दो चीज के लिए बता यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप गेस करते हैं सही है उसका प्रोबेबिलिटी, और आप जानते हैं और सही है उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थर्ड में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर गिवन दैट यू करेक्टली आंसर्ड इट, आप आंसर जानते हैं और आप करेक्ट आंसर कर दिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी से ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या लेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, या तो आप क्या करते हैं गेस करते हैं, या तो आप कॉपी करते हैं, या तो आप जानते हैं, 3 ऑप्शन है, 3 इवेंट ले लीजिए यहाँ पे। इसका थोड़ा कमी है, कोई बात नहीं। लेट इवन, इवन क्या होगा, इवन है यू नो, यू गेसेस द आंसर, यू गेसेस द आंसर, आंसर को आप गेस कर रहे हैं। दूसरा क्या है, टू यू कॉपीज द आंसर, आंसर को आप कॉपी कर रहे हैं, यू के साथ कॉपीज लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। और ए3 ले लीजिए, यू नो आंसर, यू नो द आंसर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ के लिख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। और ए में दिया हुआ है यू आंसर्ड करेक्टली, यू आंसर्ड करेक्टली, जब आप करेक्टली आंसर करते हैं, यह इवेंट ले लेना है, दिख जाएगा आपको कि E1 E2 E3 3 है, आंसर करना करेक्टली उसमें क्या है। अब क्या क्या दिया हुआ है, कॉपी करते हैं इसका दिया हुआ है, पहले गेस का दिया हुआ है, गेस का यू में गेस करने का ये दिया हुआ E1, ये है आपका 1/3, तो स्पेस का कमी है। उसके बाद कॉपी करने का दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, कॉपी करने का कितना है, कॉपी करने का दिया हुआ है 1/6। सोच लीजिए कि अगर आपका E1 है, E2 है, E3 है, तीनों को ऐड करके 1 होता है। गेस करने का 1/3, कॉपी करने का 1/6, तो जो बचेगा वो जानने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, E2 निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, E2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो E2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 E3, 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 3/6, 1/2 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, है ना। यहाँ 6 लेंगे तो ये 6 आएगा, और -2 और -3/6 1/2 होगा, E2 1/2 आ जाएगा, E3 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए, A/E1 मतलब क्या है, गेस करते हैं और आंसर सही हो जाता है, ये दिया हुआ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू गेसेस इट, ये दिया हुआ आपका 1/8।
आप गेस करते हैं और आंसर सही हो जाता है, इसका प्रोबेबिलिटी आपका दिया हुआ है 1/8। ठीक से लिख देते हैं 1/8। उसके बाद PA/E2, A/E2 समझ लीजिए, मतलब क्या होता है, कॉपी करते हैं और आंसर सही हो जाता है, इसका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू कॉपी इट। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 दिया हुआ है सब। उसके बाद बचता है PA/E3। A/E3 का मतलब क्या हुआ, A/E3 का मतलब ये हुआ कि आपका आंसर करेक्ट है और E3 मतलब यू नो द आंसर, आप आंसर जानते हैं तो करेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 100%, तो इसका मतलब हो गया 1। 100% का मतलब क्या हुआ 1। अगर आप जानते हैं तो करेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 100%, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए A/3 जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक है भी, एनसीईआरटी में भी होगा। ठीक है, ये दिया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट यू नोज द आंसर। देखिए मतलब E3, यू नोज द आंसर मतलब E3, P3 निकालने बोल रहा है, यू नोज द आंसर, तो P3 तो आ गया 1/2, एक ही आंसर हो गया डायरेक्ट। आंसर जानने का प्रोबेबिलिटी 1/2 आया है ना यहाँ पे, कॉपी करने का, गेस करने का 1/3, कॉपी करने का 1/6, जानने का कितना 1/2, डायरेक्ट आंसर हो गया, पहले निकाल चुके हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू गेसेस इट। ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू नोज द आंसर, दोनों लेना है, कॉपी करने का भी और गेस करने का भी दोनों लेना है। मतलब आपको निकालना इससे प्रोबेबिलिटी ये है PE2 इंटू PA/E2, या ऐसे लिख देते हैं। आपको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये कौन कौन सा है, PE2 इंटरसेक्शन A, ठीक है, और प्लस PE2 है कि E1, यू गेस द आंसर, E1 इंटरसेक्शन है, E1 और E2 इंटरसेक्शन A, ये फिर से होगा, ये लिखने का तरीका है, नहीं भी लिखे चलेगा, क्या है बताते देखिए। E1 मतलब आप गेस किए एंड आंसर करेक्ट हुआ, दूसरा है गेस, ये कॉपी किए एंड आंसर करेक्ट हुआ, ये प्रोबेबिलिटी निकालना है आप लोग को। तो PE1 इंटू PA/E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और प्लस क्या हो जाएगा PE2 इंटू PA/E2। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, गिवन दैट यू गेसेस इट, गेस किए करेक्ट हुआ, एंड प्रोबेबिलिटी दैट यू आर आंसर इज करेक्ट गिवन दैट यू नोज द आंसर, दोनों है, तो PE1 इंटरसेक्शन A, PE2 इंटरसेक्शन, तो पहले आप क्या किए, गेस किए एंड सही हो गया, दूसरा क्या है, कॉपी किए एंड सही हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। क्या होता है इसका कंडीशनल में, PE1 इंटरसेक्शन A का E1 इंटू A/E1, E2 इंटरसेक्शन A का E2 इंटू A/E2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। PE1 आपका ले लीजिए, E1 कितना है, E1 यहाँ पे 1/3, और PA/E1 है 1/8, प्लस PE2 क्या है, PE2 आपका है 1/6, और A/E2 आपका दिया हुआ है 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/24, 1/24, 2/24, 2/24 मतलब 1/12 आ जाएगा, 1/12, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट तो बेस थ्योरम का यही बना देते हैं हम। नंबर थर्ड में बेस थ्योरम क्या है, नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर गिवन दैट योर यू करेक्टली आंसर इट, मतलब P आपको फाइंड करना है, कौन सा देख लीजिए, E3/A, इसमें आपको फाइंड करना है PE3/A, समझिए एकदम अच्छे से, ये बेस थ्योरम है, आप लोग थोड़ा बहुत सॉल्व किए होंगे तो पता चला होगा। बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू नो द आंसर, मतलब PE3 यू नो द आंसर है, गिवन दैट यू आंसर करेक्ट किए तो आप आंसर जानते होंगे इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर आंसर करेक्ट किए तो हो सकता है कि आप गेस किए हो, आप कॉपी किए हो, या आप जानते हो,
तो आप जानते हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू नोज द आंसर। नोज द आंसर मतलब 3 हुआ ना, E3 E3 निकालना। गिवन दैट में क्या है, यू करेक्टली आंसर्ड इट। तो P3 बाई, यही है बेस थ्योरम। P3 बाई अगर रहेगा तो फॉर्मूला ऊपर में क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा PE3 इंटू PA बाई E3, ठीक है। और नीचे जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 प्लस PE3 इंटू PA बाई E3। ये हो गया, समझ में आया। नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है, E3 बाई ए है, E3 इंटू ए बाई E3। अब पुट करके सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा स्पेस भी यहाँ नहीं है, पुट करके सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इसका और वाला अगर देखिएगा तो वो भी हो जाएगा, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन। ये उससे भी आसान है। उससे भी आसान क्या है, आपको निकालना है PA ओनली, और PA का लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 और प्लस PE3 इंटू PA बाई E3। सॉल्व कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन अगर आपका केस स्टडी में नहीं आएगा तो बेस थ्योरम में डायरेक्ट आएगा। तो ये केस स्टडी करने से आपको दो फायदा होने वाला है कि आपका केस स्टडी भी क्लियर हो रहा है और आपका बेस थ्योरम दोनों क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग, केस स्टडी बेस थ्योरम दोनों क्लियर, ठीक है। देखिए उसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन है सब, यहाँ पर वही देखिएगा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। और यहाँ पे ये लीजिएगा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन, ये सॉरी, ये सब बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन जो आप लोग से है वो बन जाएगा, है ना। बनाइएगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं तो अब आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस क्या चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम काफी नजदीक आ गया, 1-2 दिन बचा हुआ है सिर्फ। कोशिश करेंगे कि इसको आज हम लोग अपलोड कर दें और नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए।